मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, तन मन धन, अथवा मनसा वाचा कर्मणा, ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। अनबनी नहीं होनी चाहिए, ये विशेष नोट करने वाली बात है। क्योंकि आप जब सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका जीवन उनको प्रभावित करेगा। आपके अपने घर में, अपने परिवार में अनबन है, तो सेवा, क्योंकि दुनिया आपको देखती है, आपके घर को भी देखती है। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें। आपके संगठन को भी देखती है, आपके अपने जीवन में सुधार नहीं है, आपके अपने परिवार में सुधार नहीं है, आपके सेवा केंद्र में यदि अनबन है तो सेवा नहीं होगी। आप 4 जने सेवा करने जा रहे हैं, आप चारों की मत अलग अलग है, तो भी सेवा नहीं हो सकती। जो ये दीक्षित शंकर पार्टी वाले हैं, उन्होंने कहा जी हमारी बड़ी दीदी से आप चलो मिलो, हमारे बड़े भाई जी से मिलो। मैंने कहा चलो जी। वहां गए हम, वहां जाकर देखा, एक तो वो घर सेंटर नहीं लग रहा था। दूसरी बात, जो भी 3-4 जने बैठे थे बात करने, मैं जो बात पूछूं हर एक अपने आप ही अलग अलग जवाब दे। वो आपस में एक मत नहीं थे। वैसे बड़ा फर्क पड़ता है, या तो एक ही जना जवाब दे, ये नहीं कि एक दूसरे के विरोधी जवाब दे दे। अनबन नहीं होनी चाहिए। अब उनके अंदर एकता नहीं थी। वो एक अलग विषय है कि एकता हो, तो मतलब अपने आप में हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है। बाबा जो बता रहे हैं उसको हमें समझना है कि सर्विस करने तो हम जा रहे हैं, हम तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, मनसा सेवा भी कर रहे हैं, वाचा सेवा भी कर रहे हैं, कर्मणा सेवा भी कर रहे हैं, जिससे हमें 21 जन्मों का एवजा मिलना है। परंतु सर्विस में जो भी सामने फेस आए, आपस में अनबन नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? और तीव्रता लाने की विधि क्या है? कैसे हम उनको और तीव्र कर सकते हैं?
उत्तर, आपस में एक मत हो। कभी आपस में कोई खिटखिट नहीं है। यदि आपकी आपस में अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, पहले राय करो कि क्या सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, कौन क्या करेगा। सबका काम एक दूसरे को बांटो। हमारी प्रदर्शनी के 20 चित्र हैं, 20 स्टॉल लगे और हर एक अपने स्टॉल पर अपनी बात समझाए, बस उसको आगे भेज दो। अपने चित्र की बात समझाए, कोई प्रश्न पूछे तो उसे बताए, नहीं तो उसको आगे भेज दे। एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मद दे बाप। एक बार हमने इसी प्रकार से स्टॉल लगाए हुए थे। आशा बहन जी के ओआरसी के जो इंचार्ज हैं, उनके सभी सेंटर्स को एक एक स्टॉल दिया गया था और उसके बाद मुझे कोई पकड़ कर लेके गया कि आप इस चित्र पर चल के हमें समझाओ। मैं वहां समझाने चला गया तो किसी ने कहा जी वो भाई जो है ना वहां जाके समझा रहा है। उसके बाद एक बहन आई मेरे पास, खड़ी रही जब तक मैं समझाता रहा और लास्ट में उसने मुझे बताया कि आप अपने स्टॉल पर ही रहे। उनके सामने मुझे आकर के नहीं कहा कि आप दूसरे स्टॉल पर क्यों आके समझा रहे हैं। मतलब पेशेंस रखे, हमारी आपस में अनबन ना हो जाए। इस बात को मतलब सेवा के लिए बहुत जरूरी है। उनके जाने के बाद ही मेरे को कहा कि आप समझा तो वही रहे थे जो आपके स्टॉल पर था, परंतु आपको वो यहाँ लेके आए तो आप आगे तो आप कोशिश करें कि अपने ही स्टॉल पर समझाएं। क्योंकि यदि आपस में एक दूसरे को आप यहाँ क्यों आ गए हो, मतलब हमारा जो प्यार है, हमारा जो स्नेह है, वो हमारा किसी को भी टूटता हुआ नहीं दिखाई दे। राय करो, एक दो के मददगार बनो, एक दूसरे को सहयोग दो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मद दे बाप। हिम्मत तो आपने करनी है, आगे तो आपको बढ़ना है, तो बाबा तो मदद करेगा ही करेगा। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम।